के सेनापति मंगल देव 20 अक्टूबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मंगल देव आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंगल का जो गोचर है, मंगल अपनी गोचर अवधि के दौरान नीच राशि से गोचर करेंगे। साथ ही मंगल शनि पर दृष्टि डालेंगे और मंगल पर राहु की दृष्टि रहेगी। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि शनि, मंगल और राहु, इन तीन ग्रहों का दृष्टि युति बन रहा है। ऐसी स्थिति में यह जो गोचर है यह कुछ विध्वंसक भी साबित हो सकता है, जो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेष राशि वालों, जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल आपके प्रथम स्थान और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। प्रथम स्थान आपका व्यक्तित्व होता है, आपका शरीर होता है, आपकी बुद्धि होती है, आपका तन होता है। साथ ही अष्टम भाव जो होता है यह आपका, अगर हम देखें तो आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, रिसर्च, प्रोडक्टिविटी का होता है। ठीक है, तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर मंगल देव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल को बहुत ही एनर्जेटिक प्लेनेट कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, आगजनी, चोट चपेट दुर्घटनाएं, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, है ना, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, इसके साथ शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। तो जब चतुर्थ स्थान से मंगल का गोचर हो रहा है तो निसंदेह आपके लिए कुछ क्षेत्रों में विशेष शुभ यह प्रदान फल मतलब शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। विशेष तौर पर चतुर्थ भाव आपके सुखों का होता है, तो यहाँ पर आपके सुख साधनों में वृद्धि होने जा रही है। भले ही लग्नेश होकर ये नीच के हैं, लेकिन आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। चतुर्थ स्थान मित्रों का होता है, तो देखिए नीच राशि में है मंगल, और जब पापक ग्रह या कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है, विशेष तौर पर पापक ग्रह, तो उस भाव से रिलेटेड रिलेशंस को लेकर ये दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, उन पर बहुत ज़्यादा आप भरोसा करके ना चलें, आपको धोखा मिल सकता है। इसके साथ माता जी की सेहत को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, उनके साथ में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। हालांकि माता जी का जो करियर है, या अगर देखा जाए तो उनकी जो मानसिकता है वो बेटर होने जा रही है, क्योंकि धर्म अध्यात्म के प्रति वो रुचि रखने वाली होंगी। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेष राशि वालों, अगर आपके सामने किसी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति का कोई ऑफर आता है तो आप सजग होकर, बुद्धिमत्तापूर्वक, सहजता के साथ में आप निर्णय लेकर फिर आगे बढ़िएगा। आपके साथ आगे चल के कोई चीटिंग अथवा जो ज़मीन जायदाद आप ले रहे हैं वो आगे चल के लीगल चीज़ों में न फंस जाए, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। जो चौथी दृष्टि मंगल जहां पर भी डालते हैं वो उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर ये प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर तुला राशि पर जब मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है मेष राशि वालों, तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े की स्थिति ज़्यादा निर्मित हो सकती है, अथवा ऐसी परिस्थिति बनेगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल स्थिति बेहतर रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान, जो कि 21 जनवरी 2025 तक रहने वाला है, तो आप दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। तो थोड़ा सहजता के साथ में आगे बढ़िएगा। हालांकि जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर से आप जुड़े हैं, या किसी भी प्रकार के रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। आपकी बहुत सारी एनर्जी आपके क्लाइंट्स पर, आपके बिजनेस पर पड़ने जा रही है। हालांकि अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो कहासुनी से आपको बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचना चाहिए। लेकिन कार्य क्षेत्र पर जब मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, तो आप देखें कि इस समय अवधि के दौरान जो आलस्य आपके जीवन में बना हुआ था या काम को डिले आप कर रहे थे, तो अब पूरा का पूरा फोकस आप अपने करियर पर लगाने वाले हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा, यानी पद धन की प्राप्ति होगी। सेना, पुलिस, आर्मी अथवा मेडिकल लाइन से जुड़े जातकों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आप ट्रांसफर वगैरह चाह रहे थे तो इस समय अवधि के दौरान आपको मन चाही जगह पर ट्रांसफर प्राप्त हो सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। नौकरी के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए समय अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेष राशि वालों, यहाँ पर प्रेम संबंध के मामलों में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। वही जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई में सफलता प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप परिश्रम करेंगे तभी आप
सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वही पारिवारिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि परिवारजनों के साथ में कहा सुनी, क्योंकि मंगल जैसा प्लेनेट एनर्जेटिक प्लेनेट है, तो वहाँ पर जब ये चतुर्थ स्थान में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से कुटुंबीजनों के साथ में, परिवारजनों के साथ में बातचीत होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप थोड़ा पोलाइट रहिएगा, नम्र होकर चलिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि लाभ स्थान में जब मंगल देव दृष्टि डाल रहे हैं तो निसंदेह सेल्स, मीडिया, कमीशन से आपको अच्छा लाभ होगा। इसके साथ जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पे काम करते हैं, ऑनलाइन का कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर रहने वाली हैं। इसके साथ में आप देखेंगे कि मंगल का यह जो गोचर है आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आप पैसा खर्च करेंगे, घर का इंटीरियर वगैरह आप सुधरवा सकते हैं, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलने जा रही है। धन लाभ आपके लिए अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दीजिएगा मेष राशि वालों, क्योंकि अगर आप 30+ एज के हैं, ठीक है, तो जब शनि पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, और शनि वक्र है 14 नवंबर तक उसके, और आपके प्रथम स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है 3री, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने हेल्थ को लेकर आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अपने खान पान को संयमित करके चलने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपके खर्चों में वृद्धि होगी, कुछ अनर्गल खर्चे आपके निकलकर सामने आ सकते हैं। जो हमने कहा था कुछ विध्वंसक स्थिति आपके लिए बनती है, तो वो क्या होगी इसके बारे में जान लेते हैं। पहला, माँ की हेल्थ का ध्यान रखें, अगर उनको बीपी वगैरह की समस्या है तो उनका ध्यान रखना होगा। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आपको क्रोध और एंगर से बचना होगा, लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचना होगा, अन्यथा पुलिस, कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना करना पड़ सकता है। तीसरी स्थिति जो रहेगी, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चलाते हैं वो अच्छा है ना, रिसर्च के फील्ड से अच्छा है, कार्य आप अच्छा करेंगे, एनालिसिस का कार्य करते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर ये दिमाग आप मत लगा लीजिएगा कि मतलब रिसर्च का काम है तो आप शेयर मार्केट में रिसर्च करके और पैसा बनाने की सोचिए, यहाँ पर नुकसान हो जाएगा और बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना, देखिए आपके राशि के स्वामी मंगल है और मंगल देव को अच्छा करने के लिए आप मंगल के मंत्रों का जप करें, लाल रंग का टीका मस्तक पर लगाएं, ठीक है, या केसर का भी तिलक लगा सकते हैं, इससे सूर्य मंगल दोनों को मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप एक काम और कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि शनि की दृष्टि से आप प्रभावित हैं, तो अगर आप ऐसा करते तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए